हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जेएल प्रेरी की क्लास 13 में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें हम लोग प्रोनाउन का लास्ट लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें अपना सेल्फ टेस्ट चल रहा था जेएल प्रेरी के सारे क्वेश्चंस के लिए। और ये सेकंड पार्ट है, सेकंड 20 क्वेश्चंस हैं जो जेएल प्रेरी में प्रोनाउन टॉपिक से लिए गए हैं। ठीक है, क्लास शुरू होने से पहले बता देती हूँ कि अब जेएल प्रेरी के जितने क्वेश्चन थे वो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने करा दिए। अब मुश्किल से 15 के आसपास बचे हुए थे। ठीक है, तो उसको 20 राउंड अप करने के लिए मैंने कुछ उसी के लेवल के नए क्वेश्चन जोड़े हैं। ठीक है, उसके बाद जो कल एक क्वेश्चन था जो मैंने कहा था पढ़ाते वक्त कि इसको अपन इसमें वापस ऐड करेंगे सही पता करके। ठीक है, तो उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन से अपने सेल्फ टेस्ट लेने के लिए आप लोग तैयार रहें। उसके पहले बता देते हैं, क्लासेस आपकी मंडे से सैटरडे रहेंगी, रोज़ दोपहर 3 बजे। आपके डाउट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, जो भी डाउट्स आपके रहते हैं मैं रेगुलर चेक करती हूँ। ठीक है, कुछ इश्यूज़ की वजह से रिकॉर्डेड वीडियो रहता है ये, तो आपके डाउट्स जो है वो मैं रेगुलर चेक कर रही हूँ, आपको वहीं पर रिप्लाई कर देती हूँ। और जैसे ही आपके अभी क्या मुझे 3 से 4 डाउट्स ही मिले और मैंने रिप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो करीबन 10 to 15 डाउट्स होते हैं, मिनिमम 10 भी होते हैं, तो हम उस वक्त वो जो अपना सीक्वेंस है, ये सीरीज़ है, उसको रोक करके एक क्लास अपन जरूर उस डाउट की ले लिया करेंगे। उतने इकट्ठे तो होने दो, है ना। 2-4 डाउट के लिए 10 मिनट की क्लास थोड़ी लेंगे बार बार। ठीक है, तो अपना दिन वेस्ट जाते हैं, लेक्चर वेस्ट जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं उनको यहाँ पर भी लूँगी, लेकिन तब जब 10-15 करीबन डाउट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में कर दिया करो, मैं क्रॉस चेक आपका करती रहती हूँ। क्लियर है? तो आपके आजकल अपना जो आज का क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। कल के सारे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे और मीनिंग्स का विशेष ध्यान रखें, मीनिंग्स के हिसाब से ही आपके आंसर्स रहेंगे। मैं अभी से हिंट दे रही हूँ ताकि आपके सारे क्वेश्चन सही हों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन। ही इज द मोस्ट वंडरफुल पर्सन डैश आई हैव एवर मीट। वो सबसे मतलब बहुत ही वंडरफुल पर्सन है, जिनसे भी मैं अभी मिली हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा वंडरफुल पर्सन है, जिनसे भी हम अभी तक मिले हैं या मैं अभी तक मिला हूँ या मिली हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा वंडरफुल पर्सन, सबसे ज़्यादा अच्छा बढ़िया पर्सन जो है वो कौन है, बेहतरीन बंदा जो है वो कौन है, यह है, ऐसा बोल रहा है। कितनों में, जितनों से भी मैं अभी मिली हूँ या मिला हूँ, अभी तक मिला हूँ, जिससे या जिनसे, इस तरीके का मीनिंग आएगा। अब ये जिससे जिनसे जो है, यहाँ पर अगर एक बात ध्यान से सुनना। ठीक है, ये जिससे जिनसे किसके लिए यूज हो रहा है, ये पर्सन के लिए, इस नाउन के लिए। ठीक है, वो पर्सन जिनसे मैं अभी मिली। अब इसके लिए सुपरलेटिव डिग्री यहाँ लगी है, मतलब इन्हीं नाउन के लिए। अगर उसी नाउन के लिए सुपरलेटिव डिग्री लगी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दैट आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाता है यहाँ पर, दैट। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ कल के लेक्चर में। आज सिर्फ अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 20 क्वेश्चन। कुछ बताने का होगा तो मैं एक्स्ट्रा बता दूंगी, कुछ अगर एक्स्ट्रा होगा तो। बाकी सब कल के ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो लोग पहली बार आए हैं उनको बहुत दिक्कत हो सकती है ये लेक्चर पढ़ने के लिए, तो उनको सजेस्ट करूंगी कि पहले के लेक्चर्स ले लीजिए प्लीज, है ना। दिस इज द मैन डैश आई वेटेड लॉन्ग टू मीट। यह वही आदमी है जिससे मिलने के लिए मैंने इंतजार किया था, बहुत लंबा इंतजार किया था। तो जिससे मिलने के लिए किसकी बात हो रही है, किससे मिलने के लिए, इस व्यक्ति के, मतलब ये ह्यूमन है तो विच तो आना ही नहीं है। और ये जो कोई भी होगा जिससे मैंने मिलने का वेट किया, जो कोई भी होगा, इस तरीके का मीनिंग नहीं जमता है, जमा के देख लो नहीं जमेगा। अब दैट और हुम है, तो दैट का कोई भी रूल चल रहा है क्या, यहाँ पे देखो, दैट का कोई भी रूल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, देख लो, चेक कर लो। और फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लो कि कहीं ऐसा ना हो कि होम भी नहीं बैठ रहा, क्योंकि होम के लिए उसको, जिसके लिए भी अपन जो यूज कर रहे हैं उसको क्या होना जरूरी है, बाकी का ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है, देख लेते हैं अपना वर्ब क्या है भैया। वर्ब क्या है, वेट करना, इंतजार करना। कौन ने वेट करा, इस बंदे ने वेट करा कि किसने वेट करा, मैंने वेट करा, मतलब मैं तो हीरो हूँ, सब्जेक्ट हूँ, मैंने वेट किया, वर्ब लगाई, किसका वेट करा, इसका, यह ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट अगर होता है तो जो जिसने के लिए होम लगता है, इसलिए सी। ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये तो था अपना जेएल प्रेरी का क्वेश्चन, और इजी हुआ क्योंकि हुएवर तो मीनिंग अजीब ही लग रहा है उसको लगाने में, विच आएगा नहीं क्योंकि मैन के लिए बोला है, नॉन लिविंग के लिए विच यूज होता है। दैट और हुम में से आपने हुम लगाया क्योंकि दैट का कोई एक्सेप्शन लग नहीं रहा था, दैट का कोई रूल लग नहीं रहा था। सही बोल दो।
लेकिन एक बात याद रखना, पिछले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें whom आना चाहिए था, लेकिन whom ऑप्शंस में नहीं था, that था। तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि एट द एंड आपको ऑप्शंस के हिसाब से चलना है, और ऑप्शंस के हिसाब से अब क्योंकि दैट ही बच रहा था, और दैट आ जाता है कभी कभी ह्यूमन बींग्स के साथ उसके एक्सेप्शन में, और वो बच ही रहा था, इसलिए दैट पे आंसर अपन ने राइट लगाया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर whom होता तो फिर अपन उस पर लगाते, लेकिन वो नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी आप दैट को देंगे। ये मैंने एक क्वेश्चन में बताया था इसी के लास्ट लेक्चर में, क्लास नंबर 12 की बात कर रही हूँ, आप जाके देखिएगा, उसमें एक क्वेश्चन है जहाँ पर मैंने बात बताई। तो यहाँ पर तो whom ही लग रहा है, कैसे लग रहा है मैंने बता दिया, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैं हीरो हूँ, मैं वेट कर रही हूँ इसका, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए जिससे यूज हुआ, ऑब्जेक्ट के लिए जब अपन जो जिससे यूज करते हैं तो whom आता है। मान लीजिए who नहीं होता, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, अब मैं मेरी तरीके से चीजों को टफ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए वही होता whatever, जो गलत हो जाता, बी दैट होता, सी आपका who लिख देती, और डी आपका which होता, ठीक है, डी आपका which होता। तो which तो अपन गलत कर देते, नॉन लिविंग है, ये जम नहीं रहा था, पहले ही बोल दिया अपन ने मीनिंग में। अब दैट और हु बचता, तो आप ये नहीं बोलते अरे दैट तो कुछ मैच नहीं हो रहा मैम, तो ये ह्यूमन है तो मैंने हु लगा दिया। मैंने क्या कहा था कि ये चेक करने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि वो ह्यूमन सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। आप चेक करो वहां पर वो ऑब्जेक्ट है जिसके लिए जिससे यूज कर रहे हो, जिस नाउन के लिए जिससे यूज कर रहे हो, वो नाउन उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है कि नहीं। मैन ने कुछ नहीं किया, मैंने किया, मैंने वेट किया उस मैन का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो वहां पर ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो whom आता है, तो who भी नहीं आएगा। अब मैम whom तो है ही नहीं ऑप्शन में, तब आप बी पे दैट पे राइट लगाते, लेकिन उस बंदे ने whom दे रखा था इसलिए अपन ने सी पे राइट लगाया। समझ गए, मैंने सब सिचुएशन बता दी, जो नहीं आया है ना वो भी बता दिया। ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, पर आया तो क्या करना है, ठीक है, नहीं तो आप गलत सलत कर देते। ठीक है, मेरी बात आई समझ में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डैश विशेस टू कम विथ मी शुड बी रेडी फॉर द रिस्क। विशेष, जो कोई भी मेरे साथ आने की इच्छा रखता है उसे रिस्क लेने के लिए तैयार होना चाहिए। मीनिंग देख लो, एक बार और रिपीट कर देती हूँ, जो भी मेरे साथ आने की इच्छा रखता है उसे रिस्क लेने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। जो कोई भी मेरे साथ आने की इच्छा रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोई भी का अर्थ है, ये कोई भी वाला अर्थ है। अब मैच करके देख लो। देखो एक बात सुनो, मैं बोल रही हूँ आप में से जो कोई भी मेरे साथ क्वेश्चंस करने की इच्छा रखता है वो पुराने कॉन्सेप्ट पढ़ के आना चाहिए। तो इस तरीके की बातें हम ऑब्वियस सी बात है लिविंग थिंग ह्यूमन की करेंगे ना। जो कोई भी आना चाहता है, जो कोई भी जाना चाहता है, वो ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना। तो नॉन लिविंग की तो बात करेंगे नहीं। सबसे पहले गलत होने वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका ये होगा, ठीक है। वो आपका क्या होगा, ये होगा व्हिचएवर। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग में होता है। सही बोल रही हूँ। अब सुनो, वॉट एवर काय के लिए होता है, मैंने आपको बताया था वर्ब के लिए। यहाँ वर्ब की बात ही नहीं हो रही है, ये तो लोगों की बात हो रही है, और लोगों के लिए whomever या whoever होता है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो भी बंदा होगा, ये जो भी लोग होंगे, वो वाकई के सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। हिंदी निकाल के देख लो यार, हिंदी निकाल के देख लो। जो कोई भी मेरे साथ आने की इच्छा रखता है, इच्छा रखना वर्ब, आना वर्ब, आने की इच्छा रखना वर्ब। कौन रख रहा है? वही लोग रख रहे हैं। कोई कौन रखेगा या नहीं रखेगा? वही लोग रखेंगे। मतलब यहाँ पर जो भी आएगा वो सब्जेक्ट आएगा तो हु आएगा। हाँ, अगर मैं किसी और पे काम कर रही होती या कोई इस पर कोई काम कर रहा होता तो whomever आंसर हो जाता, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है क्लास 9 में देख लेना, मैं बताती भी जाती हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए, ठीक है। व्हिचएवर आ नहीं सकता, क्योंकि मैं बोल रही हूँ जो कोई भी पढ़ना चाहता है पढ़ लो, तो मैं लिविंग ह्यूमन को ही बोल रही हूँ, लिविंग थिंग को ही बोल रही हूँ। तो विच तो आने नहीं, विच नॉन लिविंग में लगता है, हटाओ इसको। वॉट एवर वर्ब में होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्रोनाउन की क्लास नंबर 1 में आखिरी में समझाया था, नहीं जम रहा, ठीक है। कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, उसके लिए बोलेंगे, ठीक है। हटाओ। अब ये दो लोग बचते हैं ना, ए और बी दोनों लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जहां पर भी आपका डैश लगा है वो डैश उस वाक्य का हीरो है कि ऑब्जेक्ट है। अगर वो उस वाक्य का हीरो है तो whoever आएगा, अगर वो उस वाक्य का ऑब्जेक्ट है तो whomever आएगा। अब आप इसका मीनिंग निकाल के देख लो। इच्छा रखना, आना, कौन इच्छा रखेगा? ये लोग, उनके लिए तो बोल रहे हो। जो कोई भी लोग इच्छा रखते हैं, जो कोई भी लोग आना चाहते हैं, तो वही लोग आएंगे, वही लोग इच्छा रखेंगे ना। तो वो हीरो है, जो काम करेगा वो हीरो है, तो whoever। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। 4, isn't he the same person dash was standing in the corner है वो कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर। क्या ये वही आदमी है जो कॉर्नर में खड़ा हुआ था? क्या ये वही पर्सन है जो कॉर्नर में खड़ा हुआ था?
तो जो कौन, वो पर्सन, जो कौन, वो पर्सन, और सेम कौन, वो पर्सन, सेम पर्सन। मतलब द सेम यूज, मैंने आपको बताया ना लास्ट लेक्चर में कि द सेम जब उसी नाउन के लिए यूज हो जिस नाउन के लिए जो यूज हो रहा हो, द सेम अगर उसी नाउन के लिए यूज हो जिस नाउन के लिए जो यूज हो रहा है, आपको सीधा दैट लगाना है, चाहे फिर वो नाउन कोई सा भी हो। ये रहा दैट आपका आंसर है, ठीक है, आंसर डन। नेक्स्ट है, इसमें आपको हाँ वो फिल इन द ब्लैंक्स है। आई विल इन्फॉर्म माई टीचर डैश आई सी हिम, मैं अपने टीचर को इन्फॉर्म कर दूंगा डैश आई सी हिम, मैं उसको देखूंगा। इसमें कौन सा मीनिंग सही से सूट हो रहा है वो लगा देंगे। देखो, जब भी मैं उसे देखूंगा, यहाँ पे वेन मतलब जब, और एवर मतलब जब, कभी भी, कोई भी, कभी भी, जब कभी भी मैं उसे देखूंगा मैं अपने टीचर को इन्फॉर्म कर दूंगा। नॉर्मल लगा सेंटेंस, बढ़िया। जब कभी भी मैं उसे देखूंगा मैं अपने टीचर को इन्फॉर्म कर दूंगा। जब कभी भी मैंने पहला लगाया, पहला ही अच्छा लग गया, वही आंसर है, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे भी मैं उसको देखूंगा मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे भी बोलते होगे लेकिन लिखना गलत है, ये प्रॉपर ग्रामर नहीं है। जब अपन बोलते हैं जब भी मैं उसको देखूंगा, जब भी मेरे को उसका पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा, मतलब उस टाइम जैसे ही पता चलेगा वैसे ही, मतलब ये जैसे टाइम की बात है, पर ये टाइम शो नहीं करता, ये टाइम शो करता है। याद रखना, व्हेन जो है, व्हेन यानी जब क्वेश्चन पूछते हैं तो कब, और जब रिलेटिव आता है तो जब, ये टाइम बताते हैं। ध्यान रख लो, इस चीज़ों को रख लो। और ये टाइम नहीं बताता हाउएवर मतलब कैसे, मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस को बोलते हैं। कैसे किया, जैसे किया, वो प्रोसेस की बात है, ये प्रोसेस की बात नहीं है, ये समय की बात है कि जैसे ही, मतलब जिस भी समय में पता, जब भी देखूंगा तब आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो जम ही नहीं रहा है, ये वैसे भी नहीं जमेगा क्योंकि वर्ब से रिलेटेड चीज़ें हैं और ये अपने एडवर्ब में जाती है, प्रोनाउन से रिलेशन नहीं है, इसलिए प्रोनाउन के क्वेश्चंस में ऑप्शन है, इसलिए प्रोनाउन के क्वेश्चन में डाला है। पर आंसर अगर ये होता तो ये प्रोनाउंस की लिस्ट में नहीं होता, ये एडवर्ब में होता, ठीक है। तो ये तो सिर्फ ऐसे ही दिखाने के ऑप्शन है, बाकी अपने काम के यही सब है। यहाँ पर भी वर्ब की बात नहीं हो रही है, आप किसी बंदे की बात हो रही है कि जैसे ही मैं उस बंदे को देखूंगा, कोई बंदा है, कोई पर्सन है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, तब मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। यहाँ पर किसी वर्ब की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉट एवर भी हटाएंगे, whosoever मतलब जो कोई भी मैं उसे देखूंगा मैं टीचर को इन्फॉर्म कर दूंगा, जो कोई भी मैं उसे देखूंगा मैं टीचर को इन्फॉर्म कर दूंगा। अजीब लगा, सबसे ज्यादा सूटेबल मीनिंग के हिसाब से यही था। ये तो होना ही नहीं है, मैंने बता दिया, प्रोसेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वर्ब की बात नहीं हो रही है, भी नहीं होना। और इसको लगाओ और इसको लगाओ, इतना सड़ा, मतलब इतना एबनॉर्मल मीनिंग निकलेगा आपको इसका। जो कोई भी मैं उसे देखूंगा अपने टीचर को बता दूंगा, क्या मतलब है, जब भी मैं उसे देखूंगा अपने टीचर को बता दूंगा। ठीक लगा, तो ये ठीक लगा, आंसर है आपका, ठीक है। तो वैसे भी प्लेस के लिए वेयर या वेयर एवर यूज होता है, और टाइम के लिए व्हेन या व्हेन एवर यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़े। देयर वाज एन 8-year-old बॉय डैश अटेम्प्टेड टू रॉब अ स्वीट शॉप। एक 8 साल का लड़का था जिसने एक मिठाई की दुकान को रॉब करना, मतलब डकैती डालना या चुराने आना कुछ, उसको अटेम्प्ट किया, कोशिश की, ठीक है, रॉब करने की कोशिश की, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जिसने आएगा, सही बोल रही हूँ, 8 साल का लड़का था जिसने ये करने की कोशिश की, जिसने, ठीक है। अब किसने पूछो, किसने, लड़के ने, लड़का मतलब ह्यूमन मतलब बिच गया क्योंकि नॉन लिविंग के लिए आता है, सही बोल रही हूँ, ठीक है। अब देख लो, दैट का कुछ लग रहा है क्या यहाँ पे, दैट का कुछ लग रहा है क्या यहाँ पे, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, ठीक है, ठीक है। तो दैट का नहीं लग रहा, दैट भी गलत हो गया। अब हु या हूं में से आप डिसाइड करोगे, डिपेंड करता है कि ये हीरो है कि नहीं। बोल रहा है कि 8 साल का लड़का था, ठीक है, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, काम वहां हुआ है जिसने चोरी करने की कोशिश की, अटेम्प्ट किया, कोशिश करना, चोरी करना, ये काम है। कौन ने किया ये, उस लड़के ने, मतलब वही हीरो है, और वही हीरो है तो हीरो के लिए कौन आता है, हु, ऑब्जेक्ट के लिए कौन आता है, हुम, इसलिए आंसर आपका हु हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास 9, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास 9 में देख लेना, जिसको नहीं आता बार बार बोल रही हूँ, पहचानना वहीं से सीखोगे। द फ्लाई डैश हैड बीन, फ्लाई मतलब ये इंसेक्ट की बात हो रही है, फ्लाई मक्खी, और इंसेक्ट के लिए जब जो आता है वो एक फ्लाई जो बस कर रहा था सैम के सिर के आसपास, सैम नाम का कोई लड़का, उसके सिर के आसपास कोई मक्खी भिनभिना रही थी, ऐसा बोल रहा है, मतलब कोई मक्खी जो सैम के सिर के आसपास भिनभिना रही थी। इसका मतलब यह है कि इंसेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं, इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल, क्या यूज करते हैं जो के लिए, दैट। ये मैंने आपको दैट में बताया है आपके सेकंड लेक्चर ऑफ प्रोनाउन में, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
8वां, द मास्टर एंड हिज डॉग्स। भैया यहीं से समझ में आ गया है कि ये तो मास्टर तो ह्यूमन होगा और इसके साथ इसका एनिमल भी है। अगर आपको याद हो जब मैं आपको दैट पढ़ा रही थी तब मैंने लिखा था कि जब किसी वाक्य में ह्यूमन और एनिमल लिखा हो और उनके लिए जो जिसने या जो भी है वो यूज किया गया हो तो वहां पर हु या हुम कभी नहीं लगता, वहां पर सिर्फ और सिर्फ दैट लगता है। ये बात मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले रूल में, मतलब इसके पिछले लेक्चर में, ठीक है, 11th लेक्चर में भी होगा वो, हाँ 11th लेक्चर में मैंने आपको समझाया है, वापस से बता दिया शॉर्ट में। नहीं ढंग से पढ़ना है तो उस लेक्चर में जाके पढ़ लेना, ठीक है। तो ये ह्यूमन भी है, एनिमल है। बोल रहे हैं कि वो मास्टर और उसके डॉग्स जो प्राइज जीते हैं, मतलब प्राइज जीतना कौन जीते, यही लोग जीते, मतलब ये हीरो है तो हुआ ना चाहिए ना, लेकिन क्योंकि ह्यूमन के साथ एनिमल भी है इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, दैट वॉन द प्राइज, जिन्होंने प्राइज जीता है, इसलिए दैट होना चाहिए ऑप्शन में। हाँ है, आंसर आ गया, बाकी कुछ करना है, ये तो होना ही नहीं था, ये तो नॉन लिविंग के लिए होता है, दोनों लिविंग थिंग है, ठीक है। और दूसरा हु हुम में से हु लगना चाहिए क्योंकि वो हीरो है, लेकिन हु इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ह्यूमन और डॉग साथ में। नेक्स्ट, वन शुड रेस्पेक्ट डैश पेरेंट्स एज दे ब्रिंग देम अप। एक व्यक्ति को अपने पेरेंट्स का, अपने पेरेंट्स का है ना, अपने उसके, यही मीनिंग है, उसके पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए एज दे ब्रिंग देम अप, मतलब क्योंकि वो उनको बड़ा करते हैं, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अपने उसके मतलब क्या बोल रहे, पोजीशन है कि नहीं, अधिकार है अपना उसका, ठीक है। और अधिकार के लिए मैंने आपको कितने क्वेश्चंस आए हैं, लास्ट 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन, पाँच से करीबन क्वेश्चन इसी पे थे, इसलिए रटे हुए आंसर्स हैं, पढ़ाने की जरूरत नहीं है आई थिंक। और जो नए बच्चे आए हैं डेफिनेटली उनको हो सकता है ना आए, ठीक है, लेकिन उनको आना चाहिए जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। अब बार एक ही चीज़ पढ़ाने का मतलब नहीं है, कोई भी किसी भी चीज़ पे मैं राइट लगा रही हूँ समझ नहीं आ रही है तो डेफिनेटली मैं इसीलिए उसको बार नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि पिछले 3 लेक्चर में मैं उसको काफ़ी बार बोल चुकी हूँ। कोई नई चीज़ होगी तो रुक के बताती हूँ, ठीक है। आज आपका टेस्ट है ना, तो कितनी चीज़ें बार बार बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट है, आई एम रीडिंग द बुक डैश यू गेव मी। मैं वो बुक पढ़ रहा हूँ जो तुमने मुझे दी थी। क्या जो तुमने मुझे दी थी, क्या दी थी, बुक मतलब नॉन लिविंग, इसका मतलब कि विच होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब मेरे ऑप्शन में विच नहीं है तो मैंने आपको एक बात बता दी, देखो हुम तो आएगा नहीं क्योंकि ह्यूमन के लिए आता है, व्हाट आएगा नहीं क्योंकि वर्ब की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पे बुक की बात हो रही है, बुक एक नाउन है, वर्ब नहीं है, और बुक एक नाउन है तो उसके लिए विच आना चाहिए। मेरे ऑप्शन में विच नहीं है, बस यही कहानी मैं बार बोल रही हूँ। पिछले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन में समझा था मैंने, अभी भी इसके पहले एक क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ कि अब क्योंकि मुझे जो भरना है लेकिन विच नहीं है तो फिर एट द एंड आपका आंसर दैट होता है। ये आपका दैट आपका सेकेंड प्रायोरिटी वाला ऑप्शन होगा। अगर आपका जो आंसर होना चाहिए हु, हुम और विच में से वो नहीं है, अगर आपको लग रहा है हु आएगा लेकिन हु नहीं है, दैट लिखा है तो फिर इसको राइट लगाइए। अगर आपको लगता है हुम आएगा, हुम नहीं है, दैट लगा है तो फिर उसको राइट लगाइए। आपको लगता है विच आएगा, जो यहाँ पे विच ही आना चाहिए भैया, अगर मैं ई ऑप्शन डाल दूँ विच तो वो गलत हो जाएगा, ये ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, लेकिन क्योंकि विच नहीं लिखा है इसलिए ये सही है, बी आपका आंसर सही माना जाएगा क्योंकि विच नहीं है। बार बोल दूँ, विच होता तो क्या लगाते, विच पर आंसर लगाते, क्योंकि बुक आपका नॉन लिविंग है और साथ ही में दैट का कुछ भी नहीं जम रहा, दैट का कोई भी एक्सेप्शन नहीं जम रहा, ठीक है। लेकिन अभी आंसर बी है, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भाई, द पीपल डैश कॉल्ड यस्टरडे वांट टू बाय द हाउस। लोग जिन्होंने कल कॉल किया था वो घर खरीदना चाहते हैं। लोग जिन्होंने कल कॉल किया था वो घर खरीदना चाहते हैं। तो यहां पर देख लो, पहले देखो कि जिन्होंने मतलब किन्ने, जिन्होंने कॉल किया था, किन्ने कॉल किया था, लोगों ने। जिन्होंने कॉल किया था, किन्ने किया था, लोगों ने। लोग क्या है, ह्यूमन मतलब विच नहीं आएगा और दैट का कुछ नहीं लग रहा, देख लो ध्यान से, दैट का कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है, इसलिए दैट भी नहीं आएगा। अब आपके पास हु और हुम बचते हैं। आपको क्या चेक करना है कि जिन्होंने किसके लिए यूज हुआ, पीपल के लिए। अब ये जो पीपल है वो इस पूरे वाक्य में, ये जो पीपल है वो इस पूरे वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, मीनिंग से पता चलेगा। वो लोग जिन्होंने कॉल किया था कल, आप तो इतना ही पढ़ लो, उसके आगे मत करो। वो लोग जिन्होंने कॉल किया था कल, इतना ही पढ़ लो। किसने कॉल किया था, उन लोगों ने किया था, मतलब वो हीरो है,
जो काम करता है वो हीरो, इसलिए आंसर क्या आ गया आपका बी। द पीपल हु कॉल्ड यस्टरडे वांट टू बाय द हाउस। हाँ, एक बात सुनना ध्यान से कि अगर ऐसा आता है, अब मैं ये अपनी तरफ से समझा रही हूँ एक लेवल ऊपर करके, है ना, आपको इतना लेवल आया तो नहीं है अभी तक, लेकिन मैं बता रही हूँ कि पीपल के बाद अगर एक सब्जेक्ट आ जाता ना, डैश यू कॉल्ड, क्या से और पूरी कहानी ऐसी रहती है, ठीक है, तो आपका आंसर चेंज होके क्या हो जाता, हुम हो जाता, आपका आंसर चेंज होके क्या हो जाता, हुम हो जाता, ओके, हुम हो जाता। क्यों? क्योंकि अब किसी और ने कॉल किया, वो लोग जिनको तुमने कॉल किया, सब्जेक्ट ने कॉल किया, वर्ब लगाई इन लोगों को, तब हुम हो जाता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सब्जेक्ट नहीं दिया, इसका मतलब इन्होंने ही करा है कुछ, इसका मतलब काम जो है वो इन्होंने ही करा है, और जिन्होंने कॉल किया था हो जाएगा जिनको की जगह। कहने का मतलब ये है आपको सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर ये कोई और कर रहा होता तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आता, और यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आता तो आपका आंसर ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं आया, मतलब ये वर्ब इन्हीं के द्वारा लगाई गई है, और इन्हीं के द्वारा लगाई गई है, मतलब ये क्या है, हीरो है, और हीरो है तो क्या आएगा, हुम, हु आएगा, ठीक है। हुम कब आता है ये भी बता दिया मैंने, ध्यान रखना है, ऐसी चीजें आई नहीं है, आप जाके देखोगे, पर आ गई तो मेरे को पढ़ाते पढ़ाते एकदम से लगता है कि कोई चीज बता देना चाहिए, कभी ऐसा हो जाए तो आप ध्यान रखें, आपका ध्यान नहीं जाता क्योंकि, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 12th, द author dash you criticize in your review has written a reply। एक ऑथर, एक लेखक है जिनको तुमने क्रिटिसाइज करना मतलब नेगेटिव पॉइंट्स बताना, और मतलब उनके वर्क के थोड़ा अगेंस्ट में बोलना, तो उनको तुमने अपने रिव्यू में जब क्रिटिसाइज किया था तो उसने एक रिप्लाई किया है। वो लेखक जिसको तुमने क्रिटिसाइज किया था, जिसको तुमने क्रिटिसाइज किया था, वो लेखक, जिसको मतलब किसको, लेखक को, किसको, लेखक को। लेखक मतलब क्या होता है, ह्यूमन। ह्यूमन मतलब क्या, कोई जगह, वेयर क्या होती है, जगह, ह्यूमन कोई जगह है क्या, ये ऑथर कोई जगह है क्या, नहीं। कोई वर्ब है क्या, मैंने वर्ड भी बताया था आपको, वर्ड के बारे में बताया था, नहीं। ये तो नाउन है, बराबर नाउन है, ऑथर नाउन है। अब हु या हुम होगा, अब वो डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के मीनिंग से, ठीक है। अब देखो, वो लेखक जिसको तुमने क्रिटिसाइज किया, वर्ब क्या है, क्रिटिसाइज करना, कौन ने किया, तुमने, ये सब्जेक्ट है, लेखक ने थोड़ी किया क्रिटिसाइज, जिसने किया वो लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये हीरो है, तुमने क्रिटिसाइज किया, तुमने कोई काम किया, किसके ऊपर, किसको क्रिटिसाइज किया, इसको, मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द एरर 13th, द मैन विच वर्क्स, आंसर आ गया, वो आपको एरर फाइंड आउट करनी थी, आंसर आ चुका है, कैसे, वो आदमी जो काम करता है, बस इतना पढ़ोगे ना, इतने में ही आंसर निकल गया। ये गलत है, यहाँ पे मैन है, मैन यानी ह्यूमन होता है, या तो इस पे हु आएगा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, या ज्यादा से ज्यादा दैट आ सकता था, हु ही प्रायोरिटी होती है, मैंने आपको बताया हमेशा, अगर हु ना हो तो दैट लिख सकते हैं। बाकी विच तो नॉन लिविंग के लिए आता है, वो आदमी जो, तो जो के लिए नॉन लिविंग थोड़ी, विच थोड़ी लगाएंगे, क्या लगेगा, हु आएगा, ठीक है, जो यहाँ काम करता है। आगे बढ़ते हैं। द फिल्म इज अबाउट अ स्पाई, एक फिल्म, जो फिल्म है वो एक जासूस के बारे में है, डैश वाइफ बिट्रेज हिम, जो जिसकी वाइफ उसको धोखा देती है, जिसकी वाइफ उसको धोखा देती है, ठीक है, जिसकी, का की क्या लगा, पोजीशन नहीं आ रहा है क्या, आपको नहीं लगा, किसकी वाइफ, उसकी वाइफ, किसकी वाइफ, उसकी वाइफ, जिसकी वाइफ, अधिकार, अधिकार मतलब पोजीशन का एक ही है अपने पास, और कौन सा, लगा के देख लो, इनका क्या होता है, जो, जिसने, जिसको, इन लोगों के हिंदी क्या होते हैं, जो, जिसने, जिसको, इसका, इसका और इसका, हिंदी क्या होता है, जो, जिसने, जिसको, लगा के देखो। जो पिक्चर है वो एक जासूस के बारे में है जो वाइफ धोखा देती है, जो पिक्चर है वो एक जासूस के बारे में जिसने वाइफ धोखा देती है, जिसकी वाइफ धोखा देती है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पोजीशन, अधिकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको अब मीनिंग से ही बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जहां पर अधिकार दिख रहा है आपको, जहां पर आपको अधिकार दिख रहा है, वहां पर आप क्या करेंगे, पोजीशन के सारे हुज लगा देंगे, ठीक है। दैट्स द वुमन डैश हस्बैंड वर्क्स विथ माई ब्रदर, दैट्स द वुमन डैश हस्बैंड वर्क्स विथ माई ब्रदर, ये वही औरत है जिसका हस्बैंड, जिसका, आ गया अधिकार, अधिकार आया तो आंसर हुज है, खत्म करो, आगे बढ़ो।
डू यू नो द बॉय डैश मदर इज अ नर्स। अगेन, क्या तुम उस लड़के को जानते हो जिसकी मम्मी, जिसकी काकी के अधिकार, उसकी मम्मी। आंसर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, वी शुड ऑल बी काइंड टू। हम सबको काइंड होना चाहिए, एक दूसरे से, आपस में एक दूसरे के प्रति काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, दया करना चाहिए एक दूसरे की। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग क्या आ रहा है, एक दूसरा। याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है। पहले, इसके पहले के पहले वाला लेक्चर है, मतलब क्लास नंबर होगी आपकी 10th, यहाँ लिख दे रही हूँ, जब मैंने आपको प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ाए थे। एक दूसरा या आपस में, एक दूसरा या आपस में, कौन कौन लोग थे वो, ईच अदर और वन अनदर। अब एक बात बताओ, वहां पर आप पहले ये मीनिंग लगा के देख लो, इसमें काकी के आ रहा है क्या, लगा के देखो। हम लोगों को एक दूसरे का काइंड होना चाहिए, हम दोनों को एक दूसरे का काइंड होना चाहिए। क्या बोल रहे हो, हम लोगों को एक दूसरे के प्रति दयालु होना चाहिए। काकी के नहीं आ रहा, काकी के नहीं आ रहा, तो ये अपॉस्ट्रोफीज वगैरह क्या कर रहे हैं, ये तो होता ही नहीं है, हटाइए इसको सबसे पहले। अब ईच अदर का मतलब भी एक दूसरा आपस में, वन अनदर का मतलब भी एक दूसरा आपस में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैंने क्लास नंबर 10 में बताया, जो लोग पढ़ के आए वो जानते हैं। मैंने क्यों बोला था आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ने के लिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में बताया। क्या पढ़ा था अपन ने कि जब दो लोगों की बात होती है तो ईच अदर आता है, मीनिंग सेम है, और जब दो से ज्यादा लोगों की बात होती है तो वन अनदर आता है, मीनिंग सेम है। यहाँ दो लोगों की बात हो रही है कि सबकी हो रही है। हम लोगों को एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, हम लोगों को एक दूसरे के ईमानदार नहीं, जो भी काइंड रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए। तो यहाँ पे कोई दो की बात नहीं हो रही है, सबकी बात हो रही है। इसका मतलब दो से ज्यादा की बात हो रही है, इसका मतलब वन अनदर आएगा। कोई दो की बात होती है तो ईच अदर आता है। इसको मैंने विद एग्जाम्पल कहाँ समझाया, क्लास नंबर 10 में, काइंड्स में रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और इससे ज्यादा क्या बताओ, एड्रेस बता दिया कहाँ पढ़ाया है। ठीक है, क्लास 10 में काइंड्स में रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आई फाउंड दिस बुक इन माई कबर्ड, इज दिस बुक डैश। मुझे ये बुक कबर्ड में मिली है, क्या ये बुक डैश तुम्हारी है, उनकी है, इनकी है। मुझे नहीं पता वो क्या पूछ रहे हैं, वो तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सा पॉजेसिव आएगा। अपन कहाँ पर रखे थे, पॉजेसिव प्रोनाउन पे और पॉजेसिव एडजेक्टिव पे। क्लास नंबर ये 11 में मैंने आपको पॉजेसिव का पूरा टेबल दिया है, जहां से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उस टेबल से ही सॉल्व होगा, बता रही हूँ। जिसने वो टेबल नहीं देखा है जाके देख लेना क्लास 11 में। ठीक है, उस टेबल से ही सॉल्व होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन वो होता है जिसके बाजू में संज्ञा नहीं होती, और पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है जिसके बाजू में संज्ञा होती है, और वो दिखने में कैसे होते हैं, वो उस टेबल में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये डिसाइड कर लें कि उस टेबल में से पॉजेसिव प्रोनाउन उठाएंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखो, ब्लैंक के बाद कोई संज्ञा लिखी क्या, नहीं, मतलब ये है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लिखना है, पॉजेसिव प्रोनाउन लिखना है। अब देख लो यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, क्योंकि एक ही होगा फिर। ठीक है, इधर देखो, देयर, ये तो एडजेक्टिव था, क्योंकि प्रोनाउन तो क्या होता है, देयर्स नहीं आएगा, क्योंकि अपने को प्रोनाउन चाहिए ना, बाजू में नाउन नहीं है। योर, ये भी एडजेक्टिव है, प्रोनाउन तो क्या होता है, योर्स। हटाओ इसको भी, गलत। योर्स प्रोनाउन है। अगला भी चेक कर लो सेफ साइड के लिए। माई, ये तो एडजेक्टिव होता है, इसका प्रोनाउन तो क्या होता था, माइन। अब भैया क्योंकि इसके बाजू में संज्ञा नहीं है तो मुझे तो प्रोनाउन चाहिए, और ये सारे एडजेक्टिव है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, आंसर राइट हो गया। समझ गए? नहीं आई ये बात समझ में तो क्लास 11 पे जाके देखना, जो मैं बता रही हूँ आपको सब समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19वां, द पुलिस फिनिश डैश इन्वेस्टिगेशन। एक बात याद रखना कि पुलिस जो है वो प्लूरल नाउन होती है। ठीक है, इसको बहुवचन में माना जाता है, पुलिस बहुवचन होती है। ठीक है, पुलिस मैन, पुलिस वुमेन, पुलिस गर्ल, ये होते हैं सिंगुलर। ठीक है, तो ध्यान रखना पुलिस एक प्लूरल नाउन है। चलिए, तो पुलिस डैश फिनिश डैश इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन या उनकी, अपनी या उनकी, जो भी आप बोलोगे, अपनी या उनकी इन्वेस्टिगेशन खत्म कर ली है, अपनी या उनकी। ठीक है, तो इसका मतलब पोजीशन आ रहा है, पोजीशन आ रहा है, तो पोजीशन में ये सारे पोजीशन वाले। अब क्या करें मैम, तो सबसे पहली बात तो है कि मैंने आपको अभी बताया पुलिस प्लूरल है, मतलब बहुवचन है। सिंगुलर कौन कौन है, इट्स, हटाइए इसको। पहली बात, पुलिस कोई चीज नहीं है, कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है, तो इसको तो आप पहले ही हटा देते। फिर ये सिंगुलर भी नहीं है, इसलिए आप इसको भी हटा दीजिए। अब देयर या आ रहे, भाई उनकी बोलेंगे ना, हमारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने खत्म कर दी थोड़ी बोलेंगे, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस खत्म करेगी ना, उनकी खुद की, तो उनकी के लिए देयर आएगा, उनकी के लिए देयर आएगा। आ रहे ना तो हमारी होती है, तो मीनिंग के हिसाब से आपका आंसर
ये हो जाता है। ठीक है, अगला है वन शुड, लास्ट है ना, वन शुड, ये वही वाला है जो मैंने प्रॉपर थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है। वहाँ पे एक मिस प्रिंट है, जिस भी बुक में या जहाँ पर भी क्वेश्चन टाइप हुआ है जेल प्रेरी का, वहाँ ऑफ के बाद कुछ लिखा नहीं था। अगर ऑफ के बाद कुछ नहीं लिखा होता है तो ऑप्शन में वन सेल्फ आना चाहिए था। अगर ऑफ के बाद कुछ नहीं लिखा होता तो ऑप्शन में वन सेल्फ आना चाहिए था, वो आंसर होता। लेकिन वहाँ पर कुछ मिस प्रिंट है कि ऑप्शन में वन सेल्फ नहीं है, मतलब वहाँ पर कुछ लिखा होना चाहिए था। तो मैंने यहाँ अचीवमेंट डाल दिया है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, कुछ ना कुछ लिखा था, अपन ने ये लिख दिया। किसी को अपने अचीवमेंट्स पर बहुत ज़्यादा प्राउड नहीं करना चाहिए। किसी बंदे को अपनी अचीवमेंट्स पर, किसके अचीवमेंट्स पर, अपनी अचीवमेंट्स पर प्राउड नहीं, मतलब उसकी पोजीशन बोल रहे हैं, पोजीशन मतलब वंस। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे कुछ होता नहीं तो फिर अपने को पता ही तो किसका पोजीशन, अपनी क्या, इसका मतलब खुद पर, और खुद पर मतलब वन सेल्फ आ जाता है। ठीक है, और ये क्या पढ़ा रहे हो मैम, तो ये आप लास्ट लेक्चर में देखना, आपको आ जाएगा समझ में। वो मैंने लिख के भी बता दिया था कि मैं क्या बोल रही हूँ, वो वाला क्वेश्चन। अगर वन सेल्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा रखा है, और जो क्वेश्चन था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये रहा आपका। ठीक है, तो यहाँ जाकर आपका प्रोनाउन कवर होता है। प्रोनाउन में से ज़्यादा क्वेश्चन कभी पूछे ही नहीं गए, ऐसा ही में तो ना के बराबर है, मुश्किल से 1 या 2 कभी, मुश्किल से। ठीक है, और जेल प्रेरी में पूछे थे तो मुश्किल से 15-16 क्वेश्चन मिले इतने साल में। ठीक है, तो 15-16 नहीं, सॉरी 30-35 क्वेश्चन इतने साल में। ठीक है, तो वो सारे के सारे मैंने करा दिए, और इनफैक्ट मैंने 4-5 अपने डाल दिए एक्स्ट्रा। ठीक है, राउंड अप करने के लिए। तो बस इतना ही काफ़ी है। आप इतना पढ़ते हो, वो आपने जो आपकी एग्जाम में आ रहा है, MPSI हो या JP, ठीक है, उससे ऊपर ही पढ़ा दिया है। आप टेंशन मतलब इतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप उसको पूरा पढ़ो, जिसको पता है कि 100% आएगा। टेंस में से आएगा, आर्टिकल्स में से आएगा, डिटर्मिनेंट्स में से आएगा, वर्ड में से आएगा, नरेशन में से आएगा, प्रीपोजिशन में से आएगा। इसके पीछे पढ़ो ना, इसमें आएगा कि नहीं है तो मुझे भी नहीं पता। सालों में 30 क्वेश्चन निकल रहे हैं, और MPSI के तो 2 ही निकल रहे हैं इतने साल के। तो फिर इसके पीछे नहीं पढ़ना, जो आ रहा है वो सब बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके पीछे आप और नहीं भागना। जिसमें डीप में पढ़ना है, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, अपने को उन टॉपिक्स पर ध्यान देना है। और हाँ, वो जो टॉपिक्स मैं बोल रही हूँ ना, जिसमें से पक्के क्वेश्चन MPSI और उसमें आते हैं, वो अपने सारे अपने सिलेबस में पूरा थॉरोली कंप्लीट कराए गए हैं, 0 से लेकर पूरा प्रॉपर, विथ एग्जाम्पल्स, विथ MCQs वगैरह वगैरह, सब अच्छे से समझाया, और एक एक लाइन को विथ एग्जाम्पल वहाँ पर समझाया गया है बड़े आराम से। ठीक है, तो जो बच्चे उसमें वीक है तो वो सारे टॉपिक्स अपने यहाँ MPSI JP के सिलेबस में कवर्ड है। उसके PDF भी अपलोड कर दिए गए हैं कोर्स में, पेड कोर्स में, लास्ट वीक रिवीजन PDF। ठीक है, उसमें चीज़ें जब MPSI की नोटिफिकेशन आएगी तो और चीज़ें अपडेट की जाएंगी। ठीक है, तो जो कोई भी बेसिक्स से पढ़ना चाहता है, प्रॉपरली सारे थ्योरी लेक्चर्स सब कुछ एक प्रॉपर सीक्वेंस में लेना चाहता है, तो उसके लिए अपने पास अपने ये वीडियो कोर्स अवेलेबल है, पेड कोर्स। इसको लेने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर आपका ये है, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, आप इसको इस पर कॉल कर सकते हैं 10 to 5 के बीच। ठीक है, मंडे से फ्राइडे वीकडेज में। ठीक है, मंडे सैटरडे वीकडेज में, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है बस है, इस पर आपको कॉल अटेंड नहीं होगा। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी है। अब इतना करने के बाद कि ये भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद MPSI वालों से अगर मैं बात करूँ तो वो क्लासेस भी कंटिन्यू होगी जो अपनी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी। उसके अलावा ये तो बेस्ट ही है, ये कोर्स में तो अपन ने सभी पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद JP वालों के लिए भी ये जो मेन टॉपिक्स है वो इसमें पूरे कवर्ड है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स में यहाँ पे करा ही रही हूँ, प्रोनाउन नाउन वगैरह सब हुए हैं। ठीक है, तो ये सब पढ़ने के बाद ना आपका 1 मार्क भी नहीं गिरेगा ग्रामर में, ये मेरी बात है, पक्की बात है। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही देखना, आपसे क्वेश्चन ही सारे सॉल्व होंगे, सारे आप कर ही रहे हो, ये एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका पूरा पैक है। कोई भी बच्चा बोलता है कहाँ से पढ़े, यहाँ से पढ़े, अगर आपकी इच्छा है कि मैं कहीं से कुछ खरीद के पढूं तो ये बेस्ट है। मैंने इसमें सारे 70+ लेक्चर्स लिए हैं, और मैंने बहुत ही थॉरोली समझाया, जो किसी बुक में प्रॉपरली नहीं है। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये लें, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। क्लियर है, तो यहाँ पर जाकर अपन टॉपिक ओवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मोस्ट प्रोबेबली अपन एडजेक्टिव लेते हैं। ठीक है, उसके पहले अगर कोई बेसिक लगता है तो मैं जो भी है अपन कल इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।